तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, स्पेशली कर्नाटका स्टेट के लिए, ठीक है। तो स्पेशली कर्नाटका स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में सेंड किए हैं, तो आप वहाँ पर लिंक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक स्टूडेंट के लिए, मतलब दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, दूसरे स्टेट को भी अप्लाई हो सकता है। एक बार आप चेक कीजिए अपना जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वहाँ पर जाके इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी में यूनिट वाइज जाएंगे हम लोग। सबसे पहले यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को डिफाइन करना हम लोग, या फिर मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी, और एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एंड स्कोप, ठीक है। नेचर ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ऐसे आप लोगों को सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस, मतलब साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सेस के लिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, नेचर सेपरेट आ सकता है, स्कोप सेपरेट आ सकता है, तो देखिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो सेकंड यूनिट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी, ठीक है, ईगो और सुपर ईगो। जी हाँ, ये आप लोगों को लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ठीक है। 4 या फिर आपको 6, 7 जो भी मार्क्स रहते हैं ना लॉन्ग आंसर वाले, उसमें भी रह सकता है। नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, एंड रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सब आप लोगों को आ सकता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। नेक्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन स्ट्रेस और लिस्ट द सोर्सेस। हाँ भाई, स्ट्रेस के जो भी सोर्सेस है वहाँ पर लिस्ट करना, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड टू ओवरकम द स्ट्रेस। जी हाँ, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। ये 1 और 2 ऐसे क्वेश्चन एट ए टाइम आ सकते हैं, 6 या फिर 7-8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्रस्ट्रेशन एंड इट्स सोर्सेस। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है, उसका सोर्सेस क्या है, एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम। जी हाँ, मतलब फ्रस्ट्रेशन से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है, और हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म्ड एंड व्हाई इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पोर्टेंट फॉर द नर्सेज। जी हाँ, मतलब एटीट्यूड कैसे बनते हैं और एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट क्यों है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों इम्पॉर्टेंट है नर्सेस के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जी हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, या फिर ज़्यादा भी आ सकता है। नेक्स्ट, डिफाइन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, और डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सेस। जी हाँ, मतलब ये एडजस्टमेंट नर्सेस के अंदर क्यों चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है लर्निंग एंड कॉग्निशन। तो इसमें आप लोगों को लर्निंग का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और एक्सप्लेन दी टाइप्स एंड लॉज। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। जी हाँ, आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी आ सकता है। नेक्स्ट, डिफाइन परसेप्शन एंड अटेंशन, ठीक है, परसेप्शन क्या है और अटेंशन क्या है, और एक्सप्लेन द एरर्स इन परसेप्शन। जो भी एरर्स रहते हैं ना परसेव करने में, तो वो आप लोगों को लिस्ट या फिर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जी हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर नर्सेस। जी हाँ, हम नर्सेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनालिटी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेंगे अब, ठीक है। तो पर्सनालिटी होता क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन दी इट्स डेवलपमेंट। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोग देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिस्ट दी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। जी हाँ, कैसे कैसे टाइप्स रहते हैं पर्सनालिटी के अंदर, और डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। जी हाँ, नर्सिंग के अंदर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी ड्यूरिंग डिफरेंट एज ग्रुप। जी हाँ, पर्सनालिटी चेंज होता है एज ग्रुप से, ठीक है। जब वो चाइल्ड रहता है, एडोलेसेंट, अडल्ट और एज, जब वो ओल्ड एज बन जाता है, तो पर्सनालिटी वो क्या है आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट यूनिट क्या है, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के अंदर आप लोगों को डिफाइन इंटेलिजेंस ये आ सकता है, एक्सप्लेन इट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जी हाँ, डिफरेंसेस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी मेथड्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस को मेथड मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स है, वो आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट करना पड़ेगा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, 4 मार्क्स को आ सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस दी
यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, मतलब इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के अंदर यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट, डिफाइन सोशियोलॉजी और स्कोप, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। नेक्स्ट, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, मतलब नर्सिंग के अंदर हम लोग सोशियोलॉजी क्यों स्टडी कर रही है आप लोगों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस दी सोशलाइजेशन प्रोसेस। जी हाँ, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट भी आ सकता है या फिर मिल के आ सकते हैं दोनों एट ए टाइम। ठीक है, तो सेपरेट आ गए तो 4-4 मार्क्स आएंगे, अगर दोनों एट ए टाइम आ गए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसका डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसका राइट्स क्या है और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पर हम लोगों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिट 3 के अंदर फैमिली। ठीक है, तो फैमिली के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन दी फैमिली, तो फैमिली का डेफिनेशन और डिस्क्राइब इट्स टाइप्स ऑफ फैमिली आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ फैमिली। जी हाँ, फंक्शंस ऑफ फैमिली 4 मार्क्स को आ सकता है, या फिर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देम, मतलब पूरा एट ए टाइम आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिज एंड देयर मेडिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब मेडिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा टाइप्स ऑफ मैरिज के। नेक्स्ट यूनिट है सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन सोशल चेंज, सोशल चेंज का मतलब क्या है, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, तो ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है, और डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम आ सकता है, सेपरेट आ सकते हैं, बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी डाउरी सिस्टम। जी हाँ, डाउरी सिस्टम होता क्या है, एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स टू एड्रेस इट। जी हाँ, मतलब डाउरी सिस्टम को हम लोग कैसे कम करना, ये यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस कॉमन सोशल प्रॉब्लम, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ना वो हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा, सच एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जी हाँ, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और ओवर पॉपुलेशन यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आप देख लीजिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता क्या है, ओवर पॉपुलेशन होता क्या है, और दूसरे जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिटी एंड कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कम्युनिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। जी हाँ, यहाँ पर रूरल और अर्बन के बीच में आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है, और जो भी कम्युनिटी बोलते हैं ना उसको हम लोगों को ये करना है। ठीक है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर मतलब और कल्चर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहता है कल्चर, उसके बारे में। एंड इट्स रोल इन शेपिंग सोसाइटी। जी हाँ, जो कल्चर है ना वो हमारे सोसाइटी को कैसे शेप कर रहा है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अभी कर्नाटका में एग्ज़ाम आने में अभी 10 दिन है, तो जम के ये शेयर होना चाहिए। थैंक यू।